साथियों पर्यावरण का टॉपिक मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, पर्यावरण का टॉपिक रहेगा और जो टॉपिक का नाम है साथियों वह रहेगा राजकीय पुष्प का। किसका रहेगा? राजकीय पुष्प का। तो साथियों यहाँ पे राजकीय पुष्प का एक टॉपिक आप लोग के सामने पर्यावरण का मैं रख रहा हूँ। अगर आप लोग कर रहे होंगे तैयारी यूपी टेट की या फिर यस टेट की यानी कि सुपर टेट की या फिर सी टेट की, एमपी टेट की या फिर केवीएस या DSSS भी, आप किसी भी चीज़ की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। साथियों यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं जो है प्रश्न को, क्या प्रश्न को देखेंगे कि पहले साथियों सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, इसके बाद व्याख्या को हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद 4 ऑप्शन पे हम लोग आएंगे कौन सा सही है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों एग्जाम में, कह रहा है कि इन सभी एग्जामों में बारी बारी से यह आ चुका है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा है और इसके नीचे जो है व्याख्या लिखा हुआ है। तो पहले व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, आंसर तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है साथियों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। तो ध्यान रखिए जो उत्तर प्रदेश का, किसका? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है साथियों वह पलाश है। क्या है? पलाश है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यह वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इन सब की तैयारी अगर कर रहे हो तो ये तो जो है समझिए कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं साथियों, कह रहा है कि श्रेष्ठ गुण वाली पत्तियाँ धारण करने के कारण इसे पलाश कहा जाता है। यानी कि कुछ इसमें श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, कुछ इसमें श्रेष्ठ गुण है साथियों जिसके कारण इसको जो है पलाश कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनकी पत्तियों में भोजन या प्रसाद लेना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे अगर इसकी पलाश की पत्तियों में अगर आप भोजन करते हैं या फिर लेते हैं या फिर साथियों जो है यहाँ पे जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं या लेते हैं, ठीक है, यानी कि उस पत्ती में पलाश की पत्तियों में अगर भोजन आप ग्रहण करते हैं या फिर जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, रखते हैं, तो ये बहुत ही जो है लाभदायक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि इनके बीज पेट के कीड़े दूर करने की श्रेष्ठ औषधि है। तो ध्यान रखिए जो इनकी बीज है साथियों, क्या है? जो इनका बीज है वह पेट के कीड़ा, क्या है? पेट के कीड़ा जो होते हैं साथियों, इसको जो है वो क्या करता है? दूर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यह वात रोग नाशक है। क्या है? यह वात रोग नाशक है। ठीक है, ध्यान रखिए। और कह रहा है कि होली पर इसके फूल के रंग से होली खेली जाती है। जो होली के त्यौहार आता है तो इसका क्या है? इसके फूल से साथियों, इसके फूल के रंग से क्या है? होली खेली जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि आयुर्वेदिक क्षार प्राप्त करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है। ध्यान रखिए आयुर्वेदिक क्षार, क्या है? आयुर्वेदिक क्षार प्राप्त करने के लिए यह जो है सर्वश्रेष्ठ क्या है? वृक्ष है। एक ऐसा वृक्ष है जो है आयुर्वेदिक क्षार प्राप्त किया जाता है इससे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि यह धीरे धीरे बढ़ने वाला टेढ़ा मेढ़ा मध्यम ऊंचाई का पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, ध्यान रखिए यह जो है धीरे धीरे, क्या है? ये धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। ठीक है ना, तो टेढ़ा मेढ़ा मध्यम ऊंचाई का पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है ना, और देखिए ध्यान रखिए पलाश कैसा वृक्ष है? तो पर्णपाती वृक्ष है। ठीक है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि सामान्यतः इसे ढाक पलाश एवं जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए सामान्यतः इसे जो है ढाक भी बोला जाता है, इसके साथ ही साथ पलाश तो बोला ही जाता है साथियों, एवं इसके साथ ही साथ जंगल की आग, क्या है? जंगल की आग भी इसको जो है बोला जाता है पलाश को। ठीक है, चलिए कह रहा है कि इसके 3 पर्णफलक होते हैं। ध्यान रखिए इसके 3 जो है पर्णफलक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कितने होते हैं? 3 पर्णफलक होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनके 1.5 से 2 इंच आकार के सुर्ख
नारंगी लाल रंग के पुष्प फरवरी से मार्च के मध्य निकलते हैं। क्या कह रहा है कि इसके 1.5 से 2 इंच, ध्यान रखिए 1.5 से 2 इंच, क्या कह रहा है 1.5 से 2 इंच आकार के सुर्ख नारंगी, ध्यान रखिए क्या है सुर्ख नारंगी, ठीक है, और लाल रंग के, ठीक है, पुष्प फरवरी से, ध्यान रखिए क्या है फरवरी से, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, फरवरी से मार्च के मध्य, यानी जो फरवरी और मार्च का जो महीना है इसके मध्य जो है यह निकलता है। ठीक है, कह रहा है कि यह एक बहुपयोगी वृक्ष है। ठीक है, यह बहुपयोगी है। ठीक है, ध्यान रखिए इसके पत्तों से दोने और पत्तल बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए इसके जो पत्ते होते हैं उससे दोने बनाए जाते हैं, इसके बाद जो है पत्तल बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए साथियों, अब तो जो है इसका कुछ उपयोग कम हो गया है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि यह चारा पत्ती रेजिन रंग औषधि एवं चारकोल बनाने के काम भी आता है। तो ध्यान रखिए यह चारा पत्ती, इसके साथ साथ रेजिन और रंग औषधि एवं चारकोल, क्या है चारकोल बनाने के काम आता है। ठीक है, तो यह एक ज़बरदस्त तरीके से आप लोग के सामने में व्याख्या रखा, और व्याख्या से साफ स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह पलाश है। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका जो है पलाश सही हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन सही हुआ था और यह क्वेश्चन सही है भी। ठीक है, ध्यान रखिए, और इतना व्याख्या आपके सामने में इसलिए रखा ताकि आने वाले जो एग्जाम है उसमें आप बैठे तो यह जब व्याख्या पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो आप आसानी से ये सारी चीज़ें पढ़े रहेंगे तो यह आपके नज़र में रहेगा और आप जो है कर लेंगे आसानी से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का साथियों जो पर्यावरण से हमने टॉपिक लिया था वो राजकीय पुष्प पे था। इसी प्रकार का एक मज़ेदार लेवल का कंटेंट आपके सामने मैं लाता रहता हूँ। साथियों यहाँ पे पर्यावरण का जो टॉपिक था राजकीय पुष्प था, यहीं पे हम खत्म करते हैं। साथियों इसकी व्याख्या हमने देखा और जो है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही था वह देखा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये जो है आप लोग के सामने मैं रखा। अब उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर समझ में आया हो तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।